बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। काम कुछ ऐसा करे कि दुनिया करे सलाम। हेलो गाइस, मैं निशा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेकर। ठीक है, हमने तब करा था अफर्मेटिव, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में एक एक पॉइंट आपको और नोट करना है। वो क्या है? We have read and learnt the use of is mr. Here we are to use not just after is mr. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमें इज़ एम का हमने ये सीखा था इसमें कि क्या नाम है, हमने पढ़ा था और हमने इसमें सीखा भी था कि इज़ एम आर का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, और किया भी है हमने उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और यहाँ हमें क्या करना है, बस इज़ एम आर के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, तो आइए मैं मतलब अब आपके सामने ये आज ट्रांसलेट करके ही दिखा देती हूँ, साथ के साथ इंग्लिश में सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में अब मैं आपको सेंटेंसेस लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, अब इसके साथ के साथ हम क्या करेंगे, इंग्लिश सेंटेंसेस भी इनके इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। ठीक है, पहला है मैं हलवाई नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट अ कन्फेक्शनर। मैं देशद्रोही नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेटर। तुम मंत्री नहीं हो, यू आर नॉट अ मिनिस्टर। अब है वह स्त्री निरीक्षक नहीं है, शी इज नॉट एन इंस्पेक्टर। निरीक्षक को भी क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा भाई चपरासी नहीं है, यानी माय ब्रदर इज नॉट अ पीएन। सरिता स्वस्थ नहीं है, सरिता इज नॉट हेल्थी। वह लोभी नहीं है, ही इज नॉट ग्रीडी। लोभी लालची एक ही बात होती है। कमरा गंदा नहीं है, द रूम इज नॉट डर्टी। माहिरा एक अच्छी स्त्री नहीं है, माहिरा इज नॉट अ गुड लेडी। यह तुम्हारा पहला भाषण नहीं है, दिस
इज नॉट, दिस इज नॉट योर मेडन स्पीच। वे एक अच्छे सवार नहीं हैं, ठीक है, तो दे आर नॉट अ गुड राइडर। उनकी घोड़ी साधारण जीव नहीं है। अब साधारण जीव के बारे में मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है। साधारण हमारा हो गया ऑर्डिनरी और जीव क्या हो गया क्रिएचर। उनकी घोड़ी, हिज मेयर, घोड़ी को क्या कहेंगे हम, मेयर, इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्रिएचर, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा से आपके आगे दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं कि हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नहीं करना है जो, यानी कि जो नकारात्मक हो, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक क्या हो गया, जिसमें नहीं आता है, जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इज एम आर के साथ हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने थे, तो मैंने बताया था इसमें इज एम आर के यूज़ हमने कैसे किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैंने आपको बता दिया था। और अब हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं इज एम आर के साथ, ठीक है। तो इज एम आर के साथ हमें उसके जस्ट बाद क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। तो मैंने फर्स्ट क्या लिखा था इसमें, फर्स्ट सेंटेंस, मैं हलवाई नहीं हूँ, आई एम नॉट अ कन्फेक्शनर। मैं देशद्रोही नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेटर। तुम मंत्री नहीं हो, यू आर नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। मंत्री क्या हो गया, मिनिस्टर। वह स्त्री निरीक्षक नहीं है, शी इज़ नॉट एन इंस्पेक्टर। अब यहाँ भी क्या आर्टिकल यूज़ हो गया है, देखो हर जगह आर्टिकल यूज़ हो रहा है, ए का यूज़ हो रहा है जहाँ सिंगल है, ठीक है, ये भी सिंगल है, लेकिन यहाँ क्या था हमारे सबके साथ कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा था, ठीक है। और यहाँ हमारा ये क्या यूज़ हुआ, वोवल, यानी स्वर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में आई क्या है हमारा, वोवल है। और अगर हम आई को हिंदी में भी अगर लिखेंगे, तो मैंने आपको हिंदी में अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखाए थे, तो उसमें भी किस चीज़ का उच्चारण हो रहा था, आई, ठीक है। तो यानी दोनों शब्द क्या थे उसमें, दोनों अक्षर क्या थे, स्वर। तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करा, एन। बात करते हैं अब फिफ्थ सेंटेंस की। मेरा भाई चपरासी नहीं है, माई ब्रदर इज़ नॉट अ पियन, ठीक है। मेरा के लिए क्या आ गया, माई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, सरिता स्वस्थ नहीं है, सरिता इज़ नॉट हेल्थी, ठीक है। सरिता क्या है, हेल्दी नहीं है। वह लोभी नहीं है, ही इज़ नॉट ग्रिडी, ठीक है। ग्रिडी लोभी भी होता है, लालची भी होता है, तो हमने लोभी के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रिडी। कमरा गंदा नहीं है, द रूम इज़ नॉट डर्टी, गंदा क्या हो गया, डर्टी। माहिरा एक अच्छी स्त्री नहीं है, माहिरा इज़ नॉट अ गुड लेडी। यह तुम्हारा पहला भाषण नहीं है, दिस इज़ नॉट योर मेडन स्पीच, ठीक है। क्या नहीं है, पहला भाषण। भाषण को हमने क्या लिखा यहाँ, स्पीच, ठीक है।
पहले भाषण के लिए हमने क्या यूज़ किया है, मेडन स्पीच। वह एक अच्छे सवार नहीं है, दे आर नॉट अ गुड राइडर। ठीक है, उनकी घोड़ी साधारण जीव नहीं है, हिज मेयर इज़ नॉट एन ऑर्डनरी। अब यहाँ भी क्या यूज़ हो गया, ये ऑर्डिनरी में ओ यानी वोवल, वोवल यूज़ हो गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ एन का यूज़ किया है, एन ऑर्डिनरी क्रिएचर। ठीक है, तो आज हमने ये 12 सेंटेंस करे हैं नेगेटिव। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ डेली वर्ड मीनिंग्स भी आपके लिए लेकर आया करूँगी, डेली यूजेस के, और आज मैं आपके लिए डेली यूज़ के सेंटेंस भी लेकर आई हूँ। ठीक है, जो हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लेकर आई हूँ। अब जी जल्दी से देख लीजिए, हिज, उसका। हिज किसके लिए यूज़ होता है, लड़कों के लिए, आदमियों के लिए, यानी मेल पर्सन जो भी होते हैं उनके लिए। हर किसके लिए यूज़ होता है, हर का मीनिंग भी उसका ही होता है, लेकिन वो किसके लिए यूज़ होता है, स्त्रीलिंग यानी फीमेल्स के लिए। दैम उनके, दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे, एंड और, इट्स उसका, नो नहीं, नॉट नहीं, नेवर कुछ नहीं। ठीक है, मतलब तीनों के एक ही हैं, लेकिन देखो नो का मतलब क्या है, नहीं, नॉट भी क्या हो गया, नहीं, और नेवर क्या हो गया, कुछ नहीं। ठीक है, ऑलवेज हमेशा, वंस एक बार, एंड एक। अभी देखो, अब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे थे ना इज़ एम आर का और आर्टिकल्स का, तो यहाँ आर्टिकल आ गए हैं ये एन और ए, इन दोनों का मीनिंग क्या होते हैं, एक। ठीक है, ऑन पर, इन में, टू की ओर, ऑफ का, फोर के लिए, बाय के द्वारा, विद साथ, एम हूँ, इज़ है, आर है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे इज़ एम आर, अभी हमने जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करे थे। ठीक है, वॉज था, वर थे, विल होगा, शैल होगा। आगे आपको ये सब किस में, टेंसेस में देखने को मिलेंगे, और अच्छे से जो क्लियर होगा आपको इन सब का, इज़ एम आर, वॉज, वर, विल, शैल, इन सब का यूज़ आपको कहाँ क्लियर होगा, टेंसेस में। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ मतलब आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मतलब छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं, बच्चों को कई बार क्लियर नहीं होते, नहीं याद रहते हैं, तो इसीलिए मैं अभी बहुत छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग लेकर आई हूँ उनके लिए। ठीक है, और बच्चों को सिखाने के लिए डेली यूज़ में, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं बच्चों से या कई बार गुस्सा करते हैं उन पे, तो क्या करते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों से इंग्लिश में बोलेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर सीखेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी में भी बताया गया है कि मतलब छोटा बच्चा जो होता है, या हमारे मतलब पहले पूर्वज भी है, हमारे घर के बड़े जो भी हैं, वो ये कहते हैं छोटा बच्चा मोम की तरह होता है, कि उसको जिस सांचे में ढालोगे वो उस सांचे में ढलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कोशिश ये कर रही हूँ कि क्या नाम है, कोशिश ये कर रही हूँ कि बच्चों की हिंदी और इंग्लिश दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें हो रही है, उसके बाद मैं फिर हिंदी में बच्चों को मात्राएं भी सिखाऊंगी, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मिस्टेक्स, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं मात्राओं में। ठीक है, ये जो स्वर हैं ये हिंदी में क्या बन जाएंगी, जाकर मात्रा बन जाएंगी, तो इनका यूज़ कैसे होगा वो सब मैं क्लियर करूँगी आपको। फिर ग्रामर के पोर्शन पे आएंगे हम।
ठीक है। तो बेसिक यहीं से क्लियर होगा उन बच्चों का जो बच्चे पीछे रह रहे हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी स्कूल हो, मतलब कईयों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है या कईयों की हिंदी बहुत ज़्यादा वीक होती है, या मतलब अगर ठीक भी है तो मात्राओं में बहुत मिस्टेक करते हैं हिंदी में बच्चे, ठीक है ना। या कईयों का ग्रामर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, चैप्टर्स जो होते हैं बच्चों के बुक्स के इंग्लिश के, तो वो उनको मतलब पढ़ते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स को रटना शुरू कर देते हैं। तो रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, यहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हमें, ठीक है। ग्रामेटिकली हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपनी वीडियो में आपको यही बताया पहले भी और अब भी मैं यही बता रही हूँ कि हमें बच्चों को सिखाना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे देश के आने वाली क्या है, जनरेशन है। हम स्कूल्स में जब पढ़ते थे या जो बच्चे अब भी पढ़ते हैं तो उन्हें एक स्लोगन बताया जाता होगा। वो स्लोगन था, आज के बच्चे कल के नेता, ठीक है। तो वो इसीलिए ही क्योंकि जो हमारी आज की जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं हमारे, उनके उनका बेसिक हम अच्छा करेंगे तभी वो आगे जाकर मतलब सक्सेस हो पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर उनके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे, उनकी बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं होगी तो वो पीछे रह जाएंगे। मैंने तो कई मतलब लोगों को ये भी देखा है कि वैसे वो इंग्लिश बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनका मतलब उनसे अगर बात करो तो उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं इंग्लिश। लेकिन बाद में क्या होता है, अगर उनसे कह दो आपको टेंसेस के ऊपर टेंसेस दे देते हैं उनको क्या नाम है, रूल्स बताकर सेंटेंसेस लिखने के लिए दे दो, तो वो वहाँ पर अटक जाते हैं फिर, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले लिखना सीखेंगे, साथ के साथ बोलना भी सीखेंगे, ठीक है। आ जाइए डेली यूज़ के सेंटेंसेस पर। डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट है, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी, ठीक है। झूठ बोलना क्या होता है, लाई, और मत बोलो, डोंट। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग, ठीक है। या फिर जैसे ये है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग, ये भी लिख सकते हैं। फिर कई बार पेरेंट्स जो है मतलब डांट मारते हैं बच्चों को, शरारतें करते हैं बच्चे, कहना नहीं मानते तो कुछ काम बिगाड़ देते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं, डांट खा रहे होते हैं फिर भी हंस के दिखा देते हैं वो, तो उस टाइम क्या बोलते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू शुड बी अशेम्ड, ठीक है। फिर है, मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरस मी, ठीक है। अब जैसे कई लोग होते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो माफ़ी वगैरह मांगते हैं, तो वो सामने वाला पर्सन फिर उनसे क्या कहता है कि हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है या मुझे शर्मिंदा मत करो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डोंट एम्बैरस मी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ठीक है। कई बार बच्चों ने शैतानी नहीं करी होती तो, लेकिन पेरेंट्स को ये होता है कि मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा कितना शैतान है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो बच्चा अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है, अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है अपने पेरेंट्स के आगे, या मतलब कोई भी पर्सन है जो अपने सामने वाले को अपनी मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको समझाना चाह रहा है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, कि ऐसा नहीं ऐसा है,
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। ठीक है। फिर है हिचकिचाओ मत, उसका मीनिंग क्या हो गया, डोंट हेजिटेट। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत शर्माते हैं। ठीक है। अगर उनसे कह दिया जाए कि स्टेज पे पोयम बोलो या कोई स्पीच बोलो या कोई मतलब जो आपको आता हो, मतलब डांस आता हो, सॉन्ग आता हो कोई, तो अगर उन बच्चों को कह दिया जाए कि आपको स्टेज एक्सपोजर करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, शर्माते हैं। ठीक है, हिचकिचाते हैं स्टेज पे जाने के लिए। तो टीचर क्या क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, डोंट हेजिटेट। ठीक है। ज़बान संभाल कर। अब कई क्या होते हैं कि मतलब बच्चे, आजकल बच्चों को ही देख लीजिए, मतलब इतने ज़्यादा उनको कह सकते हैं कि मतलब टीवी देखकर या मतलब और लोगों को, अपने आस पड़ोस को देखकर, आस पड़ोस के बच्चों को देखकर, या स्कूल में किसी बच्चे को ऐसा देख लेते हैं बोलते हुए, तो वो पेरेंट्स से उल्टा बोल जाते हैं। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि मतलब हमें पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पेरेंट्स माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है। फिर है समझने की कोशिश करो। ठीक है। कई बार हम क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को, किसी को भी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या कृपया हमें समझने की कोशिश करो। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। ठीक है। उसके ज़िम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि उसके ज़िम्मेदार तुम हो। ये मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, कि मैं ये तो बेवजह पूछ रहा हूँ या यूं ही पूछ रहा हूँ, एक ही बात है। कई लोग मिसबिहेव करते हैं, या मतलब बच्चे भी कई बार मिसबिहेव करते हैं, किसी के यहाँ ले जाओ तो मतलब वो इस तरह से बिहेव करते हैं, कई बार पेरेंट्स को शर्म आ जाती है। ठीक है। तो कई बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं, क्या बेहूदगी है, तो उसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, व्हाट नॉनसेंस। ठीक है। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। ठीक है। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ठीक है, डोंट एक्ट सो प्राइसी। यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। क्या है, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो फिर हम कल फिर मिलेंगे। आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। और जो मैं आपको ये जो सेंटेंसेस सिखा रही हूँ, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम कल बात करेंगे किसके लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। ठीक है, इस एमआर में ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करना सीखेंगे। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। और बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया करे सलाम। बाय बाय।